बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एक्सपोज इंडिया में खुशामदीद। मैं हूं हैदर हयात खान। नाज़रीन, लद्दाख में भारतीय फौज को चाइनीज आर्मी से ना सिर्फ शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है बल्कि ठीक ठाक बेइज्जती हो रही है इस वक्त लद्दाख में भारतीय फौज की। भारतीय फौज जो पाकिस्तान के खिलाफ झूठे सर्जिकल स्ट्राइक्स का दावा करती थी, जब असल इम्तिहान उसका सामना करना पड़ा तो किस तरह वहां पर बुरी तरह फेल हो गई भारतीय फौज, इसके ऊपर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। इसके अलावा एक अहम चीज, बेसिकली डिस्प्यूट क्या है वहां पर, मसला क्या है भारत और चाइना के दरमियान। आया ये भारत ने जब खिलाफ वर्जी शुरू की जिसके का रिएक्शन आया चाइना की जानिब से, ये कोई नॉर्मल बॉर्डर डिस्प्यूट है या चाइना अपने एसेट्स की प्रोटेक्शन के लिए मजबूर हुआ कि वो ये कदम उठाए, या भारत ने किसी की शय पर यह कदम उठाया, यह देखने की किसी ने कोशिश की कि आया चाइना तैयार है किसी भी तरह के इंटरनेशनल सिनेरियो में अगर कोई चेंज ऐसा आने लगता है, कोई बड़ा चौधरी जो ये देख रहा है कि उसकी चौधराहट को चाइना की वजह से खतरा है, तो उसने चाइना को चेक करने की कोशिश की है, जिसके रिएक्शन में अब भारत को भुगतना पड़ रहा है। और अब भारत जिस तरह वहां पर क्राइसिस के अंदर है, ये कितनी बड़ी शर्मिंदगी है भारतीय फौज के लिए, इसके ऊपर बात करेंगे। और मकबूजा कश्मीर में जिस वक्त हालात हैं, भारतीय फौज के कंट्रोल से बाहर होते जा रहे हैं, तहरीक आजादी कश्मीर बहुत तेजी आ गई उसके अंदर, जो हालिया कुछ दिनों में वहां पर शहादतें हुई उसके बाद। और बात करने के लिए टेलीफोन लाइन पर मेरे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफा साहब, सीनियर डिफेंस एनालिस्ट हैं। जनरल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। जनरल साहब, ये मामला क्या है लद्दाख में? आया ये कोई नॉर्मल बॉर्डर डिस्प्यूट है, चाइना अपने एसेट्स की प्रोटेक्शन के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, या भारत ने किसी की शय पर चाइना को चेक करने के लिए ये कुछ किया जिसके बाद अब भारत को वहां पर इबरतनाक शिकस्त का और बेइज्जती का सामना करना पड़ रहा है? सब चीज समझने के लिए थोड़ा मैं आपको नक्शे के बारे में बता दूं जिससे थोड़ा अंदाजा हो जाएगा आपको जी। एक तो चीन और भारत के दरमियान जब ये 62 की जंग हुई तो उसके बाद एक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एस्टैब्लिश हुई जी, और ये दुनिया का सबसे लंबा 3400 किलोमीटर लंबा अनडिमार्केटेड बॉर्डर है ये, और ये लद्दाख तक आता है और नीचे तक आ जाए तो सिक्किम से ऊपर तक यहां तक ही आता है। बिल्कुल ठीक, यानी कि तकरीबन हिमालय के बिल्कुल नीचे ये सारा कुछ आ जाता है सारा। बिल्कुल ठीक। इसलिए इनके दरमियान आपस में कभी कभी झड़पें आगे पीछे चीजें होती रहती हैं। बिल्कुल ठीक। दूसरी चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो समझने की ये है कि भारत ने पिछले साल एक सड़क मुकम्मल की है लेह से लेकर बेगोल्डी तक 255 किलोमीटर, वहां पर एयरपोर्ट भी उन्होंने बनाया है और वहां पर वो एक नई सो कॉल्ड छावनी तामीर कर रहे हैं जो एक इत्तला के मुताबिक ये टेररिस्ट हैं जिनको वहां पर तरबियत दी जा रही है ताकि वहां से फिर ये लॉन्च होंगे जो सीपैक है उसको नुकसान पहुंचाने के लिए। बिल्कुल ठीक। और ये अगर आप देखें नक्शे पर तो जिस चाइनीज फोर्सेस वगैरह जहां पर हैं ये जी, बोलान रिवर जिसके वादी इसको पूरा उन्होंने क्लेम करके वहां पूरी पे कब्जा कर लिया चाइना ने जी, उससे ये नजदीक तर है ये। बिल्कुल ठीक। दूसरी चीज जो यहां पे हमें समझने की जरूरत है वो ये है कि भारत तिब्बत में चीन के खिलाफ बाकायदा एक मुहिम चला रहा है और ये अमेरिका की खिया पर चला रहा है। दलाई लामा गुज़श्ता कई सालों से भारत में मुकीम है और वो वहां पर बैठ कर बयान देते रहते हैं। हालांकि तिब्बत में किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, तिब्बतन जो है वो चीन के साथ लिंक भी है, चीनी वहां पर आते हैं, तैयारत उनकी है, रेलवे लाइन तामीर हो चुकी हुई है। तो ये भारत की कोशिश ये है और इसको सपोर्ट करने के लिए अभी रिसेंटली एक अमेरिकन सेनेटर है, उन्होंने एक बाकायदा बिल मूव किया है जी, जो सदर ट्रंप को ये ऑथराइज करेगा कि वो तिब्बत को एक आजाद रियासत के तौर पर तस्लीम कर सकें। अच्छा, आप ये शरारत देखिए क्या हो रही है। दूसरी चीज जो भारत ने की वो ये थी कि नेपाल के मगरब में और शुमाल मगरब में जो इलाका है जो नेपाल का इलाका है जी, जो 62 के दौरान जहां पे भारतीय फौज ने रिक्वेस्ट की थी वहां पर आकर कुछ उनको दिफा के लिए बैठने की इजाजत दी गई जी, वो भारत ने अपने नक्शे में अपना क्लेम करना शुरू कर दिया है और वो ट्रैक को बाकायदा सड़क बनाना चाहते हैं जो कैलाश माउंटेन्स तक जाती है, जहां पर भारत के मुताबिक या हिंदू जो भी मैथोलॉजिस्ट के मुताबिक वहां के जो राम है इनके वहां पर अपने बच्चों के साथ रहते हैं। अच्छा, और ये एक बहुत बड़ा रिलीजियस टूरिज्म है हिंदुओं के लिए
और जो पहले नेपाल से होकर जाता था, भारत की कोशिश ये थी कि एक तो सड़क चोरी हो जाएगी और एक इनका ये डायरेक्टली वहां पे एक्सेस हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। तो जनरल साहब, जिस तरह आपने तिब्बत के हवाले से भी बात की कि अमेरिकन सेनेटर भी अब ये मूव कर रहे हैं एक रेजोल्यूशन जिसके तहत तिब्बत को एक अलग रियासत के तौर पर अमेरिका तस्लीम कर ले, तो फिर अमेरिका का इस सारे मामले में भी अचानक अभी मामला खड़ा हुआ है। वेरी नेक्स्ट डे अमेरिकन प्रेसिडेंट ने सालसी की पेशकश कर दी। तो फिर ये तासुर ठीक है कि ये बेसिकली भारत ने जो शुरू किया, वहां पर डिस्प्यूट शुरू हुआ, वो भारत की जानिब से उसका आगाज किया गया, तो अमेरिकी शय पर भारत ने इसका आगाज किया, लेकिन अब भुगतना पड़ रहा है भारत को वहां पर। देखिए, ये मैं बड़े अरसे से ये बात करके आ रहा हूं कि अमेरिका के एक मंसूबा है इस खत्ते के लिए जिसमें भारत उसका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, और ये ओबामा के दौर से नहीं बल्कि उससे पहले से काम शुरू हो चुका हुआ है। और ओबामा के दौर में एक बहुत बड़ा समझौता हुआ था, लिमोआ जिसको कहते हैं, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी कि जिससे वो एक दूसरे की बेसिस इस्तेमाल कर सकते हैं। ये उस वक्त भी मैंने क्वेश्चन रेज किया और बार बार मैं रेज करता हूं, ये कौन सा मौका होगा कि जब भारत को अमेरिकन बेसिस की जरूरत पड़ेगी जी, जब उन्हें मैक्सिको पे हमला करना है, क्यूबा पे हमला करना है, कहां जाना है उन्होंने, ये हमेशा अमेरिका को ही जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए ये उनके आपस में मंसूबा ये चल रहा था ये, और इसी मंसूबे के तहत ये पिछले साल 5 अगस्त को भारत ने कश्मीर में मूव किया। उसका ख्याल ये था कि अमेरिका टोटल उसको सपोर्ट करेगा और यहां पर वो कश्मीरियों को खत्म करने में कामयाब हो जाएंगे। और कश्मीर को वो एनेक्स करने के बाद जो उन्होंने बढ़के मारना शुरू कर दी थी कि अब गिलगित बल्तिस्तान और अगली स्टेज में हम आजाद जम्मू और कश्मीर पे हमला करेंगे, वो सारा उस मंसूबे का एक हिस्सा चल रहा है। तो जनरल साहब, इसका मतलब यह है कि जब जम्मू कश्मीर वाला मामला था, जब आर्टिकल एब्रोगेशन हुई भारत की जानिब से, उस वक्त भी अमेरिका ने सालसी की पेशकश की जिसको भारत की जानिब से मुस्तरद किया गया। अभी इस मामले पर भी भारत ने अमेरिकी सालसी को मुस्तरद कर दिया है। तो फिर ये बेसिकली पूरा एक मास्टर प्लान है जिसके तहत भारत अमेरिकी शहर पर ये सारे काम भी कर रहे हैं, फिर अमेरिकी सालिसी को भी उसको भी मुस्तरद कर रहा है ताकि ये तासुर जाए कि भारत और अमेरिका एक पेज पर नहीं है इस सारे मामले पर। जी 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 जी, वो जो मैंने इसीलिए उस एक बहुत बड़े मुआहदे का जिक्र इसलिए कर दिया था ताकि आपके जो नाजरीन है उनको अंदाजा हो सके कि ये बैकग्राउंड में क्या काम हो रहा है। बिल्कुल ठीक। अच्छा जनरल साहब, मुझे ये भी बताइएगा कि बतौर फौजी आपने चूंकि एक लंबा अरसा सर्व किया है फौज के साथ, जिस तरीके से चाइना ने भारत के साथ जो सलूक चाइनीज आर्मी ने किया है इंडियन आर्मी के साथ लद्दाख के अंदर, तो बतौर फौजी ये कितनी बड़ी शर्मिंदगी है कि गोली भी नहीं चलाई, लातों और घोंसों से और वट्टे मार के एक दूसरे को उन्होंने 17 किलोमीटर से ज्यादा जो रकबा है वो उसके ऊपर भी कब्जा कर लिया और भारतीय फौज कुछ भी ना कर सकी। और वो भारतीय फौज जो पाकिस्तान के खिलाफ झूठे सर्जिकल स्ट्राइक्स के दावे करती है, असल मैदान में तो उनकी औकात सामने आ गई। देखिए, भारत को 2-3 चीजें समझ नहीं आई। ये अंडरस्टैंडिंग हमें होनी चाहिए कि भारत ने जो इस वक्त मोदी साहब उनकी सरकार है ये लाई गई है, और ये एक ब्राह्मण ज़ायनिज्म है, एक माइंडसेट है जिसका ख्याल ये है कि ये पूरा बर्रे सगीर है, ये तो भारत का है ही है, ये हिंदू राज होना चाहिए, यहाँ पर हिंदू कंट्रोल होना चाहिए यहाँ पर। इसलिए उनके बारे में आपको ये बात समझनी चाहिए। दूसरी, जो भारत ने हमेशा कोशिश की थी, सारी दुनिया को ये बताया भी था, वो करते भी ये थे कि हमें खतरा चीन से भी है, पाकिस्तान से भी है जी, इसलिए हम न्यूक्लियर पावर बन गए हैं। लेकिन उनकी जो सारी फौज है, तकरीबन 90% से ज्यादा जो उनकी फौज है, चाहे उनकी आप ट्रेनिंग देख लीजिए, उनकी ऑर्गेनाइजेशन देख लीजिए, उनका इक्विपमेंट देख लीजिए, उनकी आप एयरफोर्स को देख लीजिए, उनकी बेसिस को देख लीजिए, उनकी एयरफोर्स की ट्रेनिंग को देख लीजिए, ये सब कुछ पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने डिप्लॉय किया हुआ है। उन्होंने अभी जो बिपिन रावत साहब ने लेटेस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन चेंजेस किए हैं फौज ने, वो भी इसी नजरिए से की थी। जो कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन था वो भी पाकिस्तान के खिलाफ था इनका, क्योंकि भारत ने कभी ये नहीं सोचा था कि चीन कभी हिमालय को क्रॉस करेगा। भारत दरअसल ये बात समझने से कासिर रहा कि अब वो दौर जो आज से 500 साल पहले था, जब चंगेज खान और दूसरे ये मंगोल क्रॉस करके नहीं आए थे, वो दौर नहीं है। बिल्कुल ठीक। दूसरा, वो ये भूल गया था भारत कि एक कश्मीर में एक रास्ता है जो आमतौर पे हम सब नजरअंदाज कर देते हैं, जिसपे तातारी ने इस्तेमाल किया था, वो है वाखान बॉर्डर का इलाका। अगर आप देखिए नॉर्थ की तरफ, जो लद्दाख से आके मिलता है एक स्टेज पे, जहां पे कश्मीर और पाकिस्तान और भारत और चीन मिलते हैं आके, वो वहां से तातारी आके आजाद जो भी कश्मीर का ऐसा यहाँ पर आए थे ये। बिल्कुल ठीक। वो एक, तो मैं कहने का मकसद ये है कि भारत के ज़हन में
ओवरऑल जो ख्याल ये था कि वो चूंकि एक बड़ा मुल्क है इसलिए बड़ी ताकत भी है, और चूंकि उसके साथ अमेरिका है इसलिए वो जो चाहे वो कर सकता है। लेकिन दो तीन चीजें जो भूल गया, मैं ये आपसे अर्ज कर रहा था कि भाई ना तो उसकी फौज चीन के खिलाफ इस तरीके से ट्रेन है, ना उनके पास ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है इस चीज का, और दूसरा वो चीन के बारे में उनका अंदाजा गलत था कि चीन किस हद तक जाने को तैयार है। बिल्कुल ठीक। अभी आपने परसों जो उनकी एक जो कांग्रेस खत्म हुई है कम्युनिस्ट पार्टी की जी, उसके बाद जो उनकी चीन के सदर का बयान आया है वो पढ़ने वाला है। बिल्कुल ठीक। उसमें उन्होंने बड़ा वाज़ेह कर दिया है, अपनी फौज को हुक्म दिया है कि वो अपनी ट्रेनिंग और अपना जो सारी प्रिपेयर्डनेस है उसको वो स्केल अप कर दें लड़ाई के लिए। बिल्कुल ठीक। अपनी जो बाकी जो उनके नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए और जो डेवलपमेंटल इंटरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा तैयार रहें, और जो कॉम्प्लेक्स मामलात हैं उनको जल्दी से पाए तकमील तक पहुंचाने की सलाहियत हासिल करें या तैयारी करें उसके लिए। बिल्कुल ठीक। जब आप जैसे डेवलपमेंट एस्पेक्ट की जी। बात करते हैं जी जी उसमें एक और चीज भी हमें याद रखनी चाहिए कि वन बेल्ट वन रोड जी जो प्रेसिडेंट जो इस वक्त हैं चीन के, उनका मंसूबा है जी, शी जिनपिंग के। उनके नाम से ये मंसूबा है, लेकिन मंसूबा बहुत पुराना है। ये चीनी कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बन चुका हुआ है, बिल्कुल ठीक। और वन बेल्ट वन रोड में जो सीपैक है वो फ्लैगशिप है उसका। बिल्कुल ठीक। अच्छा, इसलिए ठीक है जनरल साहब, मुझे ये बताइएगा कि जिस तरीके से अभी आप भी बात करते कि भारत एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि चाइना इस तरीके से रिएक्ट करेगा, और चाइनीज प्रेसिडेंट का जो बयान सामने आया, जो चाइनीज प्रेसिडेंट की स्टेटमेंट थी, उसके बाद यकीनी तौर पर भारत की मुश्किलात ने भी और उनकी जो प्लानिंग थी पाकिस्तान को लेकर वो भी मुतासिर हुई, क्योंकि उनको अब अपनी कुछ चीजें मूव करनी होंगी उस बॉर्डर के पास भी। मकबूजा कश्मीर में मुजाहिदीन जो हैं उन्होंने वक्त डाला हुआ भारतीय फौज को, वो कंट्रोल में नहीं आ रहे और बड़ी तादाद में निकल रहे हैं, आम लोग निकल रहे हैं भारतीय फौज के खिलाफ। ऐसे में जब दो जानब से भारतीय फौज मुश्किलात के अंदर घिरी हुई है, तो आपको नहीं लगता कि हम अगर लाइन ऑफ कंट्रोल से कुछ करें तो भारतीय फौज जो 9-10 लाख के करीब भारतीय फौज इस वक्त जम्मू में मौजूद है, मकबूजा कश्मीर में मौजूद है, वो सैंडविच हो जाएगी? देखिए वो तो ऑलरेडी, मैं बात और तरीके से इसको पेश करूं आपके लिए कि अब कश्मीरियों पर है वो भारत को आजाद करें या भारत को गुलाम रखें। अब कश्मीरियों ने एक्चुअली 9 लाख फौज लॉकडाउन की हुई है भारत की। उस फौज के लिए वहां से निकलना, अगर वो निकलती है तब मरते हैं, अगर वो रहते हैं तब मरते हैं वहां पे। क्योंकि जब ये सब कुछ हुआ तो कश्मीरियों को भी ये बात समझ आ गई कि सीपैक जो कश्मीर के बिल्कुल साथ से गुजर रहा है, जी, भारत के जो अज़ाइम है वो क्या है, और भारत किस तरीके से इस खिते में अपनी जो आज़ादारी है वो कायम करना चाहता है। और कश्मीरियों ने तो आज से 70 साल पहले से ऐलान किया हुआ है कि हम तो कभी भी भारत के साथ जाने को तैयार नहीं है, हम कश्मीरी हैं और हम पाकिस्तानी हैं। अब भी देख लीजिए, वो अपनी जानें जब कुर्बान करते हैं तो वो पाकिस्तानी परचम में निकलते हैं, पाकिस्तानी परचम में शहीद होते हैं, पाकिस्तानी परचम में दफन होते हैं और फख्र महसूस और करते हैं इस पर, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं। बिल्कुल ठीक। तो अब ये हालत ये है भारत की कि भारत अब तकरीबन जो पाकिस्तान को नर्गे में डालने की कोशिश कर रहा था, अब भारत बड़े बुरी तरीके से नर्गे में आया हुआ है। बिल्कुल ठीक। एक और चीज जो हमारे आमतौर पर हमने नजरअंदाज कर दी, कोई 3 हफ्ते पहले डेवलपमेंट हुई थी, ये नेपाल और भूटान के दरमियान से एक नेक है जो तिब्बत से नीचे आती है। कश्मीरी जो चाइनीज फोर्सेस ने यहां पर भी भारत की पिटाई की है बहुत बुरी तरीके से। अच्छा जी, और ये चिकन नेक जिस दिन चीन ने चाहेगा वो उसको काट देगा। इसके काटने का नतीजा क्या होगा कि वो जो एक तंग सा रास्ता भारत को मौजूद है, उनकी जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं जी, साउथ वेस्ट में, जो साउथ ईस्ट में, जिसे मिजोरम, नागालैंड, ये सारे आते हैं, त्रिपुरा वगैरह, मेघालय, जी मेघालय, ये सारी स्टेट्स जो हैं ये कट के रह जाएंगी। अच्छा, एक बहुत और बड़ी दिलचस्प चीज हुई है जो हमारे नाजरीन, हमारे मीडिया ने नजरअंदाज कर दी है। सिक्किम ने ऐलान किया है कि जो आज से 1978 में या 1979 में मेरा ख्याल है भारत ने सिक्किम को कब्जे में कर लिया था, वो गलत था, उसको तस्लीम नहीं करते, और चीन ने उसको सपोर्ट किया है। बिल्कुल ठीक। अब आप देख लीजिए कि सिक्किम से लेके
मतलब लद्दाख तक इस तरह तो जिस तरह आप बात कर रहे हैं, तो ऐसे में तो मुस्तकबिल करीब में भारत एक दो तो नहीं, मुझे तो दर्जनों टुकड़ों में तकसीम होता नजर आ रहा है। देखिए, भारत तो कभी मुल्क था ही नहीं। ये तो दुनिया की सबसे अननेचुरल रियासत है भारत। ये तो कभी एक मुल्क नहीं था। इनको तो, भारतीयों को तो चाहिए कि कायदे-ए-आज़म के मज़ार पर आकर ये सारे सजदे करें यहां पर, ये बजाय वो जो पत्थरों को सजदे करते हैं। अगर कायदे-ए-आज़म पाकिस्तान ना बनवाते तो भारत कभी आजाद नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक। ना ये मुल्क बन सकता था, बिल्कुल ठीक। ना इनके इतने बड़े बड़े ख्वाब होते थे सारे। बिल्कुल ठीक। तो ये भारत एक गैर फितरी रियासत है, टूटना इसका मुकद्दर है। अच्छा, बिल्कुल ठीक। अच्छा जनरल साहब, एक आखिरी सवाल, ये जो बेइज्जती का सामना करना पड़ रहा है भारत को LAC के क्रॉस चाइना से, तो इसको कम करने के लिए या खत्म करने के लिए भारत, आपको नहीं लगता कि लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेगा, ताकि भारतीयों की भी अटेंशन थोड़ी सी डाइवर्ट हो, जिनको नजर आ रहा है कि भारतीय फौज बुरी तरह नाकाम हो गई है लद्दाख में, बिल्कुल मुकाबला करने के लायक ही नहीं है। तो एक हकीकत है, दुनिया जानती है, लेकिन जो चंद भारतीय समझते थे कि उनकी फौज इस केपेबल है कि वो लड़ सकती है, वो उन्होंने लद्दाख में देख लिया। तो अब उस मामले से अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए भारत लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास कि फॉल्स फ्लैग, झूठा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है। देखिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक नहीं कई दफा ये दुनिया को खबरदार किया है, इस बारे में दुनिया को वाज़ेह कर दिया है कि इस किस्म की चीज हो सकती है। फिर ईद की रात और ईद का दिन चीफ आर्मी स्टाफ ने लाइन ऑफ कंट्रोल पे गुजारा है जी। ये पहली दफा हुआ है कि चीफ आर्मी स्टाफ लाइन ऑफ कंट्रोल पे जाके रात को रहे हैं, वरना विजिट करते हैं वो अपने ट्रुप्स को, और वो वहां पे जाके मिल मिला के बातचीत करके चले आते हैं वहां से। लेकिन ये पूरी रात उन्होंने अपने ट्रुप्स के साथ गुजारी है वहां पर, और ये उस पलटन के साथ गुजारी है जिसने अभिनंदन को पकड़ा था बाय द वे। अच्छा। हाँ, उनके साथ रात गुजारी है। वो खुद आर्मी के जो हमारे जनरल्स हैं या सीनियर ऑफिसर्स हैं, अपने जवानों में बैठ के हमेशा जवान जो खुश होते हैं, ऑफिसर जो खुश होते हैं, और चीफ तो बहरहाल चीफ का जाना उस स्टूडेंट के लिए ऐसे भी एक ऑनर होता है। बिल्कुल ऐसे। चीफ ने वहां पर रात गुजारी। अगले दिन चीफ ने एक बात की जो फिर हमने नजरअंदाज कर दी, कि भारत को मुतनब्बे किया कि वो पाकिस्तान और चीन के खिलाफ साजिशों से बाज आ जाए। अब इसको आप लिंक कीजिए, जो आप जो बात कह रहे थे कि अगर लाइन ऑफ कंट्रोल से पाकिस्तान कुछ करता है, पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल से कुछ करना चाहता बहुत पहले कर सकता था। बिल्कुल ठीक। पाकिस्तान ने तो ये बड़ा वाज़ेह कर दिया था कि हम अपने लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ नहीं आने देंगे, बाकी कश्मीर की हिमायत हम कर रहे हैं और करते रहेंगे ये। बिल्कुल ठीक। और अब अगर खुदा ना खास्ता भारत ने ऐसा कोई ऐसी कोई हरकत की कोई, तो मुझे पूरा यकीन है इसका कि पाकिस्तान की तरफ से जो रिस्पॉन्स होगी जी, वो 27 फरवरी से कहीं ज्यादा, कहीं सख्त, और इस कदर वो भारत के लिए दर्दनाक होगी कि भारत को ये लद्दाख भी भूल जाएगा और भारत को मसाइल भारत के बहुत और बढ़ जाएंगे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। जनरल साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, जनरल साहब की आपने गुफ्तगू सुनी। भारत बिल्कुल, जैसा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब भी बार बार कह रहे हैं कि भारत इस खित्ते का अमन मुतासिर करने के लिए, इस खित्ते के अमन को चैलेंज करने के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल के अक्रॉस की फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है, लेकिन ये भारत की खामख्याली है, ये भारत की गलत सोच है कि भारत कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके अगर पाकिस्तान पर कोई चढ़ाई करने की कोशिश करेगा तो वहां पर उसको कोई जवाब नहीं मिलेगा। 27 फरवरी बहुत दूर नहीं है, लेकिन अब की बार हमारा जवाब 27 फरवरी वाला नहीं होगा। अब हम चाय नहीं पिलाएंगे, अब हम भारत को माजी का एक किस्सा बनाकर छोड़ देंगे।